इस कहानी को हमारे पास भेजे है समाम सिद्दीकी, हमारे चैनल के एक 12 वर्षीय सब्सक्राइबर। ये बात है नवंबर महीने की, जब सर्दी का वक्त चल रहा था। आकाश के एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था। आकाश और उसकी बहन रमा गाड़ी चलाकर अपने घर जा रहे थे। पार्टी से घर जाने में उनको काफी देर हो गई थी। उनके दोस्तों ने उनसे बहुत बार कहा कि आज उनके घर रुक जाए, लेकिन आकाश राजी न हुआ। रात के 2:30 बज गए थे। रास्ता खाली होने के वजह से गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। ऐसे में आकाश को ये महसूस हुआ कि गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो चुका है। गाड़ी रोककर आकाश गाड़ी से नीचे उतरा और देखा कि गाड़ी के पीछे वाली दोनों टायर ही पंचर हो चुकी है। आकाश दंग रह गया। गाड़ी का दोनों टायर एक साथ पंचर, ऐसा तो अक्सर होता नहीं है। ये रात के समय कैसी मुसीबत आ पड़ी। पहिया बदल कर भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि गाड़ी में तो सिर्फ एक ही स्टेपनी है। अब क्या करे, आसपास तो कोई घर भी नहीं दिख रहा। ये सोचते सोचते वो लोग कुछ देर तक इधर उधर देखने लगे। अचानक आकाश को काफी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने रमा से कहा, रमा, वो देखो, एक घर दिखाई दे रहा है, चलो वहां चले, क्या पता कुछ मदद मिल जाए। रमा मान गई। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा वहां एक घर है। थोड़ी देर बुलाने के बाद घर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और आकर उनसे पूछा, इतनी रात को क्या चाहिए? असल में हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है, तो अगर हम आज की रात आपके घर पे रुकते तो हमारी बड़ी मदद हो जाती। ठीक है, आप लोग अंदर आइए। वो बूढ़ा व्यक्ति मान गया, लेकिन आकाश को थोड़ा अजीब लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति ना तो उन्हें जानता था ना ही पहचानता था, फिर भी उन्हें अपने घर में रखने को राजी हो गया। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उन दोनों को अपना अपना कमरा दिखाया। सब सही चल रहा था, लेकिन जब रात के 3:30 बजे तब जाकर घटी वो भयानक घटना। रमा अपने कमरे में सो रही थी। आकाश जैसे ही पानी पीने के लिए अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा उसके सामने वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर हंस रहा था। आकाश के कुछ बोलने से पहले ही उसने आकाश का मुंह बंद कर दिया। जोर जोर से आवाज होने की वजह से रमा की नींद टूट गई। रमा ने बाहर निकलकर ये देखा कि फर्श खून से भरा हुआ था। उसने ये देखा कि वो खून के निशान उस बूढ़े व्यक्ति के कमरे की ओर इशारा कर रहे थे। कमरे का दरवाजा खोलकर रमा ने जो देखा वो देखकर वो चौंक गई। उसने देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने आकाश को मार डाला और वो जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाकर कह रहा था, कितने दिनों के बाद आज खून पीने को मिला। एक का तो काम खत्म, अब दूसरे की बारी। ये सुनकर रमा वहां से बहुत तेज भागने लगी। वो आदमी भी उसके पीछे भाग रहा था। वो दौड़ते दौड़ते पता नहीं किससे टकराकर गिर गई। उसके बाद रमा को कुछ भी याद नहीं।
उसके बाद जब रमा को होश आया तब वो हॉस्पिटल के बेड पर सोई हुई थी। उसने देखा आसपास बहुत सारे बेड है और हर बेड का ही मरीज पता नहीं क्यों सर से पैर तक चादर ओढ़े सोया हुआ है। फिर उसने देखा एक बेड पर 2 डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं। रमा को थोड़ा अजीब लगा, ऐसे मरीज को बिना ऑपरेशन थिएटर ले जाए, मरीजों के बीच ही उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। रमा अपने बेड से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। उसने ये देखा कि उसके बेड छोड़कर जाने के बावजूद भी वहां पे खड़े डॉक्टरों ने उसे कुछ न बोला। उसने ये नोटिस किया कि जब वो अपने बेड से उठकर बाहर की तरफ जा रही थी, एक डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा था, पर पता नहीं फिर भी उसे कुछ ना बोला। मरीज बेड से उठकर चला जा रहा है पर डॉक्टर उससे कुछ भी नहीं बोल रहा। रमा को ये बात बहुत अजीब लगा। रमा ने बाहर जाकर देखा कि वहां और कोई भी नहीं था, वो बस अकेली थी। अगर कोई मिले तो वो पूछे कि ये क्या कोई हॉस्पिटल है, पर कोई मिला भी तो नहीं। पहले की सारी बातें याद करके उसका मन काफी उदास हो गया और भैया की याद में उसकी आंखें नम होने लगी। उसने सोचा फिर वापस अपने बेड पर जाकर सो जाए, और फिर जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगी तो उसकी नजर दरवाजे के ऊपर लगे साइन बोर्ड पर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था पोस्टमार्टम रूम। अब रमा को सारी बातें समझ आने लगी। वो जल्दी रूम के अंदर जाकर देखी, वो 2 डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। और हाँ, वो 2 डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, वो पोस्टमार्टम कर रहे थे। उसके भैया का नहीं, उसके भैया के डेड बॉडी का। उसके बाद वो डॉक्टर एक दूसरे से कहने लगे, डॉक्टर दास, आपने देखा इस बॉडी में जरा भी खून नहीं बचा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्ट्रॉ डालकर पूरा खून चूस लिया हो। आपने बिल्कुल सही कहा। इस लाश का हालत भी पहले लाश की तरह ही है जिसको थोड़ी देर पहले ही पोस्टमार्टम किया। मतलब उस लड़की की लाश जैसी। उसमें भी तो एकदम खून नहीं बचा था, जैसे शरीर से किसी ने सारा खून चूस लिया हो। फिर रमा ने देखा कि डॉक्टर मल्लिक जिस तरफ इशारा कर रहे थे वहां पर तो अब तक वो खुद ही लेटी हुई थी। अब वहां पर एक लड़की सोई हुई है। रमा ने पास जाकर देखा कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ये तो उसकी अपनी ही डेड बॉडी है।